देखो फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं और मान लीजिए मुझे कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखो क्या मेथड होगा, कॉट इनवर्स x बराबर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर एक्स वाई वन। एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस x हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अब देखो ध्यान दो, हमें टेन थीटा, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम थीटा और x की वैल्यू लिखें। x होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और थीटा होता है 0 से पाई, है ना। कॉट इनवर्स का ये हो गया रेंज और ये हो गया इसका डोमेन। देखो अब अगर हम लोग यहां से टेन थीटा को निकालें तो टेन थीटा क्या होगा बोलो, 1/x हो जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो फिर वही है कि डायरेक्ट थीटा बराबर टेन बस मत लिख देना, क्या करना होगा, दोनों तरफ टेन इनवर्स को ऑपरेट करिए ऐसे। अब क्या करेंगे, देखो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स का ग्राफ बनाओ। देखो ऐसे ग्राफ होता है, यहां से यहां तक, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ये 0, ये पाई है, यहां से यहां तक देखो ये ग्राफ हो गया पाई, है ना, 2π/3, ठीक है, सॉरी 3π/2, ऐसे ग्राफ हुआ। देखो अब देखो यहां पर ध्यान दो, क्या होगा, जैसे हम अगर ये लाइन होगी y बराबर x लाइन, इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो x पर पाई का इंटरसेप्ट और नीचे जाके कटेगा तो y पर माइनस पाई का इंटरसेप्ट, x माइनस वाई बराबर पाई, y बराबर क्या होगा बोलो, x माइनस पाई। देखो ध्यान दो, थीटा 0 से पाई जा रहा है यहां पर, तो देखो अगर हम 0 से पाई जाएंगे, देखो लाइन बदल रही है, हमेशा देखते हैं ना कि थीटा जा कहां से रहा है, क्योंकि जो काम यहां पर थीटा का है देखो वही काम यहां पर x का है ना। जो काम यहां पर थीटा का है वही काम देखो यहां पर x का है। थीटा जा रहा है देखो 0 से पाई तक, तो अगर हम 0 से पाई जाते हैं, देखो लाइन बदल रही है, तो एक बार देखो हम थीटा को लेंगे 0 से π/2 तक, है ना, एक बार थीटा को लेंगे 0 से π/2 तक। 0 से π/2 में देखो इस फंक्शन की वैल्यू x है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, थीटा, तो tan इनवर्स 1/x, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू x के बराबर है, तो इस पूरे की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगी। जो काम यहां पर x का है वही काम यहां पर थीटा का है, ध्यान दो, ठीक है। और थीटा बराबर क्या है बोलो, कॉट इनवर्स x है, तो कॉट इनवर्स x लिख दिया इसको, ठीक। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, थीटा 0 से π/2 है, तो x भी पॉजिटिव होगा, तो x हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, तो 0 से इंफिनिटी में देखो ये रिजल्ट आ गया, ध्यान दो, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी x पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि थीटा जा रहा है 0 से π/2 तक में और x जा रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में। जब थीटा 0 से π/2 होगा तो x 0 से इंफिनिटी होगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर थीटा को सेकंड में ले लें π/2 से पाई, तो x इधर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब देखो सेकंड केस अगर हम देखें जिसमें हमारा थीटा π/2 से पाई तक है, देखो π/2 से पाई तक है, ध्यान दो। देखो इस केस में y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, x माइनस पाई, है ना, y क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस पाई। तो इस केस में इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस पाई, क्योंकि देखो इस फंक्शन की वैल्यू है x माइनस पाई और x की जगह यहाँ थीटा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी थीटा माइनस पाई। राइट साइड जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, x माइनस पाई, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, थीटा माइनस पाई। देखो थीटा क्या हो गया, पाई प्लस
tan इनवर्स 1/x, है ना। और थीटा को कहां से कहां ले रहे हो, π/2 से पाई में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो देखो x भी नेगेटिव होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे बोलो, cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। और देखो यहाँ पर थीटा π/2 से पाई है तो x क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब x को ले सकते हैं -∞ से 0 में। तो देखो ध्यान दो, ये cot इनवर्स को जो हमने tan इनवर्स से बदला है, ये अपने आप में एक फार्मूला भी है, इसको याद रखो। क्या है देखो, cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, अगर x 0 से इंफिनिटी है, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x अगर x -∞ से 0 है। तो इसको एक फार्मूले की तरह याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह होगा, ध्यान देना। cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x अगर x 0 से इंफिनिटी, cot इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x 1/x अगर x -∞ से 0। तो इसका यूज कई जगह पर होगा, इसलिए इस कन्वर्जन फैक्टर को हम याद कर सकते हैं। बाकी कोई याद नहीं करो, बाकियों का यूज नहीं होगा, ये चाहे तो याद कर सकते हो। और अगर ये नहीं भी याद है तो परेशान मत हो, क्योंकि जितना मैक्सिमम याद हो पाए याद करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम याद नहीं कर सकते, जरूरत पड़े तो इसको प्रूफ कर लेना, है ना। तो करो सब बच्चे इसको ध्यान से, और ये सब घर पे प्रैक्टिस करो इसको करने की, दोबारा बिना देखे हुए लिखो सब बच्चे ध्यान से।